एक चीज़ समझने का ट्राई करना, तुम में से मेजॉरिटी लोगों को जनरल टेस्ट नहीं देना है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज को क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो टॉप कॉलेज हो गया, बॉटम कॉलेज हो गया, या किसी भी कोर्स को करना चाहते हो जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, तुमने जो अपने 12वीं के अंदर डोमेन सब्जेक्ट चूज करे थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसी का पेपर देना है और इंग्लिश का पेपर देना है, और तुम मेजॉरिटी कोर्सेज को कर सकते हो। अगर मान लो तुम कॉमर्स स्ट्रीम को, तुम्हें एसआरसी से जाना है, हिंदू जाना है, हंसराज जाना है, तुम उन सारे कॉलेज में जा सकते हो विदाउट गिविंग द जनरल टेस्ट, और वो मैं तुम्हें अभी इस वीडियो के अंदर प्रूव कर दूंगा। अगर तुम्हारे साथ जनरल टेस्ट से रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम आ रही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहली चीज़, तुम जिस टीचर से पढ़ना चाहते थे उन्हें अपना कोई पेड कोर्स लॉन्च कर दिया, या वो फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, या जहाँ पे भी यूट्यूब पे तुम्हें कंटेंट मिल रहा है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड मैंने उन्हें दे रखा है, कोई भी अच्छे से तुम्हें प्रेजेंट करके नहीं दे रखा है। जिनसे तुम पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसका पेड कोर्स हो गया है, बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें जनरल टेस्ट नहीं देना है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि जनरल टेस्ट बहुत ज़्यादा भसड़ है, मुझे नहीं पता करंट अफेयर्स में कहाँ से प्रिपेयर करूँ, क्या मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू कर दूँ, या फिर मैं कोई यूपीएससी की बुक ले आऊँ पढ़ने के लिए जब करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर दूसरी चीज़ तुम्हें लगता है कि भैया मुझे नहीं पता यार मैं मैथ्स कैसे प्रिपेयर करूँगा, या लॉजिकल रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करूँगा, या मुझे कोई श्योरिटी नहीं किस तरीके से मैं जनरल टेस्ट को प्रिपेयर करने वाला हूँ, तुम्हें जनरल टेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होने वाली। मैं तुमसे ब्रूटली ऑनेस्ट होकर एक बात करना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो जनरल टेस्ट है ना, ये तुम्हारी परसेंटाइल को बहुत ज़्यादा गिराने वाली है। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, तुम्हारे पास कोई सिस्टमैटिक प्लानर नहीं है कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँगा, कितना प्रिपेयर करूँगा, कब मैं उस चीज़ को खत्म करने वाला हूँ, तुम्हें यूट्यूब पे कोई वन शॉट वीडियो दिखती है जहाँ पे जनरल टेस्ट का कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर करा रखा होता है, तुम उसको पढ़ लेते हो, एक कॉपी के अंदर मेंटेन करके लिख लेते हो, फिर वो कॉपी कहीं होती है, फिर तुम कहीं और होते हो, फिर तुम यूट्यूब पे जाके किसी के कमेंट करते हो कि जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है। अगर तुम इस सिचुएशन में अभी चल रहे हो और तुम जनरल टेस्ट देने वाले हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारी ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। इससे अच्छा तुमने जो डोमेन सब्जेक्ट्स अपने चूज कर रखे हैं, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, बढ़िया करके तुम किसी भी टॉप कॉलेज को क्रैक कर लोगे, अच्छी परसेंटाइल बना लोगे। लेकिन अगर जनरल टेस्ट के चक्कर में तुम फंस गए और तुम्हारे पास कोई प्लानर नहीं है, तुम्हारी ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, अगर तुम डोमेन में बहुत अच्छा अपना स्कोरिंग कर भी लेते हो फिर भी। नाउ मैं क्या वीडियो में इसको बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, सिंपली देखो, अगर तुम कॉमर्स के बच्चे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर तुम कॉमर्स के बच्चे हो और तुम करना चाहते हो BCom ऑनर्स, ठीक है, वन ऑफ द रेप्यूटेड कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज से, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, रामजश, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, या मिरिंडा हाउस जो कि लड़कियों के लिए होता है, तो वहाँ से अगर तुम करना चाहते हो तो डेफिनेटली, चाहे वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, जितने भी कॉलेज होते हैं, कहीं से भी करना चाहते हो, वहाँ पे तुम्हें BCom ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट नहीं देना है। देखो, BCom ऑनर्स के लिए तुम्हें क्या देना है, एक बार ध्यान से समझने का ट्राई करना, तुम्हारा मैं पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। देखो, जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें पहली चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट देना ही देना है, चाहे लैंग्वेज जो भी तुम्हारी है, मैं इंग्लिश मान के चल रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की इंग्लिश ही होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देना है मैथमेटिक्स कंपलसरी। अभी समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा। मैथमेटिक्स कंपलसरी देना है, चाहे वो अप्लाइड वाली हो गई या फिर ओरिजिनल मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड वाली होती है। इंग्लिश के साथ तुम्हें मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स देना ही देना, जो भी तुम्हारे पास थी। दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा अभी, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 में तुम्हारे जितने भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट, BST, इको, है ना, और कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी होते हैं, वो मतलब समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो वो तुम्हें देना है कोई एक सब्जेक्ट। मान लो तुमने यहां से उठा लिया कि मैं इकोनॉमिक्स दूंगा, ठीक है, तुम्हारे मेन लिस्ट से। उसके बाद तुम्हें 2 सब्जेक्ट चूज करने, जिसमें से एक लिस्ट B1 से होना ही होना चाहिए, दूसरा भी तुम B1 से उठा सकते हो या फिर B2 से उठा सकते हो। मान लो तुमने कहा नहीं भैया मैं तो B2 से उठा लूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, फिजिकल एजुकेशन दे देता हूँ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप दे देता हूँ। तुमने B2 से एक सब्जेक्ट उठा लिया, या तुम्हें लगता है कि भैया मेरे को ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं देना है, तुम इको के साथ यहाँ पे BST या अकाउंट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट दे सकते हो। तो कहीं पे जनरल टेस्ट का यूज आया नहीं आया? मैं सिंपली अगर कंक्लूड करके बोलूं, इंग्लिश देना है, मैथमेटिक्स देनी है, चाहे वो अप्लाइड वाली हो गई, साथ में अकाउंट्स, BST, इको में से कोई भी एक सब्जेक्ट देना है। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे होने वाला है, तुम अकाउंट्स, BST, इको में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो तुमने नहीं करा, या फिर अपने ऑप्शन का कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे बता दिया। उसके बाद दूसरी चीज, और देखो इसमें तो जनरल टेस्ट का कोई ऑप्शन भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, मतलब तुम्हें एक इंग्लिश देना है, अगर तुम्हारा कोई और लैंग्वेज है तो तुम उसको चूज कर सकते हो। प्लस तुम्हें अकाउंट्स देना ही देना, अगर तुम मैथमेटिक्स नहीं दे रहे हो BCom, क्योंकि पहले क्या होता था, BCom ऑनर्स करने के लिए तुम्हें मैथमेटिक्स चाहिए होती थी, लेकिन अगर तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं है फिर भी तुम BCom ऑनर्स कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें अकाउंटेंसी तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम्हें BCom ऑनर्स करना है तुम्हें अकाउंटेंसी एट एनी कॉस्ट लेनी ही पड़ेगी। उसके साथ
प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। B1 से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। अकाउंट्स BST को जो होते हैं, तुमने अकाउंट्स ऑलरेडी यहाँ पे चूज कर लिया, तो मतलब तुम BST या इको में से कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो, और दूसरा सब्जेक्ट तुम B1 से उठा सकते हो या फिर अपने ऑप्शनल वाले B2 सब्जेक्ट B2 वाले लिस्ट से उठा सकते हो। तो या तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे इको ले सकते हो या BST, जो तुमने यहाँ पे चूज नहीं करा, BST और इको में से तुम किसी एक को चूज करोगे यहाँ पे। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे इको ले सकते हो, मान लो तुमने यहाँ पे BST चूज कर लिया, ठीक है, तो तुम तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब चौथा सब्जेक्ट इको ले सकते हो या फिर अपना कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज तुम अपने आप को बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा रहे हो अगर तुम्हें अभी सच में नहीं पता कि जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि भैया क्या मुझे बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत जगह तो बोल रहे देना पड़ेगा, नहीं देना है यार, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है CUET.samarth.ac.in की साइड में एग्जैक्टली मैं खोल के दिखा रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया किस चीज़ का, बीकॉम ऑनर्स करने का। मैं तुम्हें दे दूंगा इसका चार्ट, है ना। दूसरा है बीकॉम, अगर तुम्हें करना है बीकॉम करने के लिए, बीकॉम के लिए कहाँ गई, एक सेकेंड, हाँ, बीकॉम के लिए तुम्हें क्या करना है, बीकॉम के लिए तुम्हें करना है, हाँ, बीकॉम के लिए तुम्हें इंग्लिश प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 में तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें से तुम्हें किसी 2 सब्जेक्ट को उठाना है। मान लो तुमने उठा लिया अकाउंट्स और BST उठा लिया, या तुम BST और इको जो भी उठाना है, उनमें से 3 सब्जेक्ट में से जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होते हैं वहां से तुमने 2 सब्जेक्ट उठा लिए, अकाउंट्स और BST। उसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। जो तीसरा सब्जेक्ट तुम्हें उठाना है, या तो तुम लिस्ट B1 से उठा सकते हो जहां पे तुम्हारे मेन सब्जेक्ट आते हैं, या फिर तुम B2 से उठा सकते हो जहां पे तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। अगर तुम सोचते हो कि भैया मैं B1 से उठा रहा हूं, तो तुम अकाउंट्स और BST जो मेन सब्जेक्ट है वो तो ले चुके हो, तो या तो तुम अब इको ले सकते हो यहाँ पे, या फिर अगर तुम्हें मेन सब्जेक्ट नहीं लेना है तुम अपने ऑप्शन उठा सकते हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और ये अगर तुम नहीं देना चाहते हो तब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट क्या है, इसमें सीन और भी लिखा है, तुम ये भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल टेस्ट के लिए क्या बोल रहे हैं, एनी 1 लैंग्वेज, मान लेते हैं इंग्लिश, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। तुम कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई भी मतलब अकाउंट्स ले सकते हो, BST ले सकते हो, इको ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो लिस्ट B1 और B2 से, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। मान लो तुमने इको ले लिया, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, इको, अकाउंट्स, BST, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, प्लस साथ में तुम्हें लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो अगर तुम ये जनरल टेस्ट नहीं लेना चाहते हो, तुम सिर्फ इस चीज़ को ले लो, ये वाला सब्जेक्ट में तुम्हें कॉम्बिनेशन बताया, इसका मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसके बाद अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर तुम करना चाहते हो BA ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश अगर तुम करना चाहते हो तो उस केस में यू जस्ट नीड 1 सब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, इसका सिर्फ तुम्हारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश तुम्हें लेना पड़ेगा, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। मेन जो तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट को तुम्हें चूज करना है। मान लो तुमने BST और इको ये 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए लिस्ट B1 से, एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2। यानी तुम कोई एक सब्जेक्ट मेन वाला ले सकते हो या कोई ऑप्शन ले सकते हो, तुम्हारे पास लास्ट में ऑप्शन यहाँ पे बचता है। मान लो तुम्हें मेन सब्जेक्ट लेना है तो तुम अकाउंट्स भी ले सकते हो, या तुम्हें ऑप्शन लेना है जो भी तुम्हारी लिस्ट B2 होती है, मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा, तुम वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेते हो। तुम फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इंग्लिश के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक कोर्स है, तो मतलब सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि तुमने जो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, BST, इको और सिर्फ अकाउंट्स भी दोगे तो भी तुम BA ऑनर्स इंग्लिश कहीं से भी कर सकते हो, चाहे सेंट स्टीफेंस या जो भी तुम्हारे कॉलेज के हिसाब से कोर्सेज है, तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तुम इस तरीके से कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें, अगर मैं भी थोड़ा कॉमर्स का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, अगर तुम्हें इको ऑनर्स करना है, ठीक है, अगर तुम्हें इको ऑनर्स करना है तो इसमें इको ऑनर्स कहाँ पे है यार, एक सेकेंड, हाँ, इको ऑनर्स करना है तो तुम्हें इंग्लिश चाहिए, ठीक है, एंड यू कंपल्सरीली नीड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। तुम्हें इसमें से कोई एक लेना ही पड़ेगा। मैथ्स अगर तुम्हारी स्टैंडर्ड वाली है तो तुम्हें वो लेनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो या तो तुम्हें अप्लाइड मैथ्स लेनी पड़ेगी या तुम्हारी स्टैंडर्ड मैथ्स होती है वो तो लेनी ही पड़ेगी। इसमें तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रखा है। उसके साथ प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। उसके बाद तुम्हें कोई और 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट तुम्हारा लिस्ट B1 से होना कंपलसरी है, यानी उन मेन सब्जेक्ट्स में से होना जरूरी है, अकाउंट्स, BST या इको। मान लेते हैं तुमने यहाँ पे ले लिया इको,
उसका जो तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट अब लेना है वो तुम लिस्ट B1 से भी उठा सकते हो जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है, या फिर तुम अपने ऑप्शन या फिर जो B2 वाली लिस्ट है उससे भी उठा सकते हो। मान लो तुम्हें मेन सब्जेक्ट नहीं उठाना, तुमने कोई ऑप्शन उठा लिया, फिजिकल एजुकेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी तुम्हारा होता है, जो भी तुमने लिस्ट B2 के अंदर दिया, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं भैया मेन ही वाला ही दे देता हूँ, तो दिक्कत वाली कुछ बात है नहीं, मैं अकाउंट भी दे देता हूँ, या इसमें से जो भी तुम्हें उठाना है BST जो भी उठाना है ये तुम यहाँ पे ले सकते हो। तुम इको ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो DU के किसी भी टॉप कॉलेज में, चाहे वो SRCC हो गया, चाहे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, जो कि मेरे ख्याल से लाइक द बेस्ट कॉलेज आई थिंक इन DU लाइज इन लाइक, मतलब सेंट स्टीफेंस बहुत तगड़ा कॉलेज है, बहुत ही तगड़ा कॉलेज है, ठीक है। वो वाली फिल्म में भी आया था, क्या बोलते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड जो थी उस फिल्म में वही कॉलेज दिखाया गया था, ठीक है। और बाकी कबीर सिंह में तुम्हारा किरोड़ीमल कॉलेज था, और हिचकी जो मूवी थी उसमें तो तुम्हारा सेंट जेवियर्स मुंबई था, मतलब वो थोड़ा सा ऐसी बता रहा हूँ मैं। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है। द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू प्रूव हेयर वॉज कि तुम्हें जनरल टेस्ट नहीं देना है। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करूं, समझ नहीं आ रहा यार, पैसे मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किसका पेड कोर्स लूं, बहुत महंगे पेड कोर्स हो रहे हैं, पैसा नहीं है, जनरल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करूं, अगर तुम इस सिचुएशन में फंस रहे हो और तुम पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि एक्जैक्टली कैसे करने वाले हो, डोंट गिव जनरल टेस्ट। मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बता दिया, मैं तुम्हें इसकी लिस्ट दे दूंगा, तुम खुद जाके चेकआउट करो। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में यही आ रहा होगा कि भैया आप ये हमें अभी क्यों बता रहे हो, बिकॉज अभी तुम्हारे पास एक्जैक्टली मोटे मोटे मान के चलो तो 30 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। अगर तुम यहाँ पे भी डोमेन सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना चालू करते हो, तुम एक अच्छी परसेंटाइल यहाँ पे बना सकते हो, रेदर देन तुम ये सोच रहे हो भाई आधी अधूरी प्रिपरेशन करके जनरल टेस्ट की जाओगे, कभी यहाँ से पढ़ लोगे, कभी यहाँ से पढ़ लोगे, कभी इसके कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे कि कैसे प्रिपेयर करें, या कभी पूछोगे कि भैया इसकी कोई लाइव क्लास ये वगैरह करके कर दो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम एडजस्ट करके जाओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत भसड़ में जाओगे कि यार थोड़ा यहाँ से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अच्छी परसेंटाइल नहीं बन सकती, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन होगा, तुम्हें भी पता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन चलो छोड़ो, वो तो छोड़ो, बस कहने का मतलब ये है कि तुम जनरल टेस्ट आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं जा सकते हो। अगर तुमने अभी तक प्लान नहीं करा है कैसे करने वाले हो, जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट कर देना। मुझे लगा यार ये वीडियो बनाना जरूरी है, बिकॉज एक जनरल टेस्ट के चक्कर में अगर तुम्हारी ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो शायद तुम्हारे करियर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।